हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्ते। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रात का हो रहा है टाइम, तो बस यही हुआ कि आज रात के खाने में क्या बनाया जाए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डेली वही है, चाहे सुबह हो या दोपहर हो शाम हो, हर टाइम सोचना पड़ता है कि बनाएं तो बनाएं क्या। तो बस आज मैं रात में खाना नहीं बना रही हूँ। आज मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर तैयार करूँगी। तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी खुश होकर खा लेंगे। तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा खाने में। तो ये मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी। तो जैसे कि मैंने कि 3 शिमला मिर्च काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में, और मैंने प्याज 3 से 4 लंबे लंबे शेप में मैंने प्याज काट लिए हैं। और जैसे कि पिज़्ज़ा और मतलब पिज़्ज़ा सीजनिंग हो गई, ऑर्गेनो हो गया, और चिली फ्लेक्स हो गया, और पिज़्ज़ा सॉस हो गया, और ऑलिव्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों की मैंने प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि पता है ना, जब कोई चीज़ हमें बनानी होती है तो थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन मैं पहले से ही करके रखती हूँ। क्योंकि ये रहता है ना, जब कोई चीज़ बनानी है तो ईज़िली बन जाती है। ये नहीं है कि कोई चीज़ फिर अगर बनाना है तो बार बार ख़रीद कर लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं थोड़ा सा तैयारी करके रखती हूँ। तो बस ये मैंने 2 स्लाइस ले ली और फटाफट से मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। और बस पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इसमें जो लंबे लंबे शेप में मैंने प्याज काट कर रखा था वो मैं इसमें लगा दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्याज को लगा दिया था। उसके बाद में ये जो शिमला मिर्च मैंने काट कर रखी थी, शिमला मिर्च भी लगा दिया मैंने। उसके बाद में ऑलिव्स हैं, ऑलिव्स को भी मैंने रख दिया। और इसके बाद में मैंने मोज़रेला चीज़ ली हुई है। और आपके पास में मोज़रेला चीज़ नहीं है तो जो भी चीज़, जैसे कि चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसके साथ बस ये सारी सब्जियां डालने के बाद में हल्का सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। और उसके बाद फिर मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें डाल दिया है कद्दूकस करके। तो बस मोज़रेला चीज़ मैंने ग्रेट कर दिया, फटाफट से डाल दिया। और ये जो 2 मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना, तो ये मैं अपने मतलब मम्मी डैडी के लिए मतलब बना रही हूँ, उनके मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि उन्हें जैसा पसंद है उसके हिसाब से। और इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया, ऑर्गेनो डाल दिया, और पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो चलिए अब हम माइक्रोवेव में आज हम बनाकर फटाफट से ब्रेड पिज़्ज़ा को करेंगे तैयार। तो जो मैंने माइक्रोवेव में मैंने CF मतलब किड्स डिलाइट का CF9 मैंने ऑन कर दिया था। उसमें क्या है कि उसमें 5 मिनट में ही आपके जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो फटाफट से बनकर हो जाएंगे तैयार। तो उस तरफ क्या था कि मतलब तो जो मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार करके रखे थे तो वो मैंने उसमें रख दिए हैं। तो तब तक हमारा वो ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो रहा है तैयार। तो मैंने सोचा मैं तब तक के लिए सारे ब्रेड पिज़्ज़ा और भी बनाकर कर लेती हूँ तैयार। तो सेम उसी प्रोसेस से करना है। बस हाँ, वो जो मैंने तैयार किए थे वो मैंने मम्मी डैडी के हिसाब से तैयार किए थे, और ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार कर रही हूँ कि जिस तरीके से मेरे बेटे को पसंद है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो जैसे कि इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, और प्याज लगा दिया, शिमला मिर्च लगा दिया, हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया, और उसके बाद में ऑलिव्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर है पिज़्ज़ा सीजनिंग हो गया, और चिली फ्लेक्स हो गया, ऑर्गेनो हो गया, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके ऊपर से फिर ये मैंने मोज़रेला चीज़ को मैंने कद्दूकस कर दिया है, ग्रेट कर दिया है। चाहे आप कद्दूकस बोल लीजिए या फिर ग्रेट कर बोल लीजिए। और मैं तो इसी तरीके से बोलती हूँ। आपको जो भी नाम आप इसमें देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ग्रेट या फिर कद्दूकस, ठीक है। और तो चलिए क्या करती हूँ कि वो जो अब मैं वो वाले मेरे जो ब्रेड पिज़्ज़ा थे वो हो गए थे तैयार फ्रेंड्स। और बस सही बताऊँ तो वो ब्रेड पिज़्ज़ा मुझे आप लोगों को दिखाने का बिल्कुल भी मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दिखा दूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वो ब्रेड पिज़्ज़ा हार्ड ना हो जाए जिससे कि मम्मी डैडी खा ना पाए। तो मैं वो पहले ही उनको दे आई थी। चलिए कोई बात नहीं। और अभी जो भी बनकर होंगे तैयार तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो जो ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने और बनाकर तैयार किए थे तो वो मैंने माइक्रोवेव में रख दिए। और इसमें 5 मिनट का टाइम दिखा रहा था माइक्रोवेव में, 5 मिनट। लेकिन इसमें क्या होता है ना, 5 मिनट के लिए बहुत, आप बीच बीच में ऐसा नहीं कि 5 मिनट दिखा रहा है तभी आप माइक्रोवेव को ओपन करें। बीच में आप उसको चेक करते जाइए ब्रेड पिज़्ज़ा को कि आपके ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुए हैं कि नहीं। और जब आपको लगे कि आपका जो मोज़रेला चीज़ है वो पिघलने लगा है, क्योंकि जब मोज़रेला चीज़ पिघलता है ना तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है,
बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चों का तो ये फेवरेट है, ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हमारे ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बनकर हो गया है तैयार। तो पता है ये जो मैंने हाई रेक पे रखे हुए थे तो कुछ इस तरीके से उसमें पता है जब रखो ना तो थोड़ा सा वो चिपक जाता है, तो वही मैं नाइफ़ की मदद से उसको निकाल रही हूँ। और ऐसे खींचना नहीं है, मतलब आपको बहुत ईज़िली निकालना है, जैसे कि मैंने निकाल कर रख दिया है। और कुछ इस तरीके से हमारी ये 2 ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हुए हैं तैयार। तो चलिए तब तक मैं गरम गरम ब्रेड पिज़्ज़ा है तो देकर आती हूँ बच्चों को। और चलिए और वैसे और बाकी भी हम ब्रेड पिज़्ज़ा इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने 2 बार मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम उसी प्रोसेस से ही करना है। तो जैसे कि उस पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, प्याज रख दिया, शिमला मिर्च रख दी, ऑलिव्स रख दिए, हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दिया और उसके बाद में अपने ये ऑर्गेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी और ऊपर से हमने ये मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ये सारे ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हम फटाफट से इनको तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये कभी कभी इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके आप खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और आप अपने बच्चों को भी इस तरीके से खिला सकते हैं और आप उनको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और मेरी तो सलाह यही है कि टिफ़िन से तो अच्छा है कि आप उन्हें घर पे बना के इस तरीके से खिलाइए, क्योंकि गरम ब्रेड पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। ठंडा हो जाएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, अच्छा तो लगेगा बट उतना नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए कोशिश यही करिए कि आप अपने बच्चों को घर पर ही बना के ये गरम गरम सर्व करें। तो अच्छा, आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग जो बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर कर लिए हैं तैयार। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से जो हाई रेक की ग्रिल है ना उसमें मैं रख लेती हूँ। तो पहले तो मैंने 2 रखे थे, अब मैं इसमें कोशिश यही कर रही हूँ कि 4 आ जाएँ तो 4 रख दूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं जल्दी के चक्कर में इसमें मैं 4 एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और हो जाए तो करिएगा एडजस्ट, नहीं हो तो मत करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि आपने जो ऊपर से सारी चीज़ें लगाई हैं वो सारा मतलब नीचे को गिरने लगे, जो भी वेजिटेबल्स हो गई, मोज़रेला चीज़ हो गई। तो अगर एडजस्ट हो जाए तो ही करिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो मैंने तो जब किया तो मतलब इसमें रखा हाई रेक पर ब्रेड पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छे से रख गया था, और तो इसलिए मैंने 4 ब्रेड पिज़्ज़ा इसमें रख दिए हैं। और चलिए फटाफट से हम इसको माइक्रोवेव में हम रख देते हैं। तो बस देख लीजिए, मैंने फटाफट से इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। और इधर जब तक हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर होगा तैयार, तब तक मैं बाकी भी ब्रेड पिज़्ज़ा को और तैयार कर लूँगी। तो चलिए इस तरीके से हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। और गरम अभी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके हाथ ना जलें। तो क्योंकि मैंने भी बहुत धीरे से कर रही हूँ, डर लगता है कि हाथ जलने का। तो और अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो ना, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए इस तरीके से हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर से मैं इसमें सॉस ऐड कर दूँगी, क्योंकि ब्रेड पिज़्ज़ा बिना सॉस के अधूरा है और बच्चों का तो सॉस फेवरेट ही रहता है। तो चलिए इस तरीके से हमारा आज का ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर हो गया है तैयार। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।